हेलो एवरीवन, मैं आलोक एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द प्रो फाउंडर में। पिछले लेक्चर में हमने अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित कुछ फैक्ट्स को जाना था। आज के लेक्चर में हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित शेष फैक्ट्स को कवर करेंगे। सो गाइज, अपने लेक्चर की ओर चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित शेष फैक्ट्स को कवर करते हैं। कॉफ़ी की उत्पत्ति इथियोपिया में हुई थी। गाइस, हम सभी जानते हैं कि विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील में होता है। ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। नाइजीरिया को लैंड ऑफ ऑयल पाम भी कहा जाता है। गाइस, नाइजीरिया में 19वीं तथा 20वीं सदी में बड़े स्तर पर पाम ऑयल का प्रोडक्शन किया जाता था, इसीलिए नाइजीरिया को द लैंड ऑफ ऑयल पाम भी कहा जाता है। लुबुम्बाशी ज़ायरे अर्थात DRC अर्थात डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की एक प्रसिद्ध तांबे की खान है। मसाई जनजाति रिफ्ट वैली की झीलों के सहारे सूडान, केन्या व तंजानिया में निवास करती है। ये लोग जानवरों का खून पीते हैं। पिग्मीज अफ्रीका की एक अन्य जनजाति है। इनकी लंबाई अधिकाधिक 150 सेंटीमीटर हो सकती है। गाइस, आप लोग इनकी लंबाई का अंदाज़ा लगाइए। गाइस, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसका अर्थ है कि ये 1.5 मीटर से अधिक नहीं हो सकते। ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहते हैं। गाइस, अफ्रीका महाद्वीप की भौतिक विशेषताओं में मैंने उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों अर्थात ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में डिटेल में चर्चा की है। गाइस, हरमट्टन सहारा मरुस्थल से गिनी की खाड़ी अर्थात गल्फ ऑफ गिनी की ओर चलने वाली गर्म व शुष्क हवाएं हैं। हरमट्टन को डॉक्टर विंड भी कहा जाता है। गाइस, गिनी की खाड़ी तथा पश्चिमी अफ्रीकी तटीय देशों में जलवायु काफ़ी आर्द्र रहती है, इसीलिए वहाँ ह्यूमिडिटी की मात्रा अत्यधिक होती है। गाइस, हरमट्टन चूँकि गर्म तथा शुष्क हवाएं हैं, इसीलिए ये वहाँ की आर्द्रता, नमी अर्थात ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं तथा लोगों को राहत देती हैं। इसीलिए हरमट्टन को डॉक्टर विंड भी कहा जाता है। सिरोको सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर अर्थात मेडिटेरियन सी की ओर चलने वाली गर्म, शुष्क व धूल भरी हवाएं हैं। गाइस, सिरोको इटली व स्पेन में ब्लड रेन करती हैं। गाइस, आप इसको इस तरीके से समझिए कि जब भी सिरोको सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलती हैं अर्थात उत्तर की ओर चलती हैं, तो वे अपने साथ में बड़ी मात्रा में बालू लेकर उड़ती हैं। भूमध्य सागर से नमी प्राप्त करके ये गर्म तथा शुष्क हवाएं इटली व स्पेन में वर्षा करती हैं। चूँकि इन हवाओं में लाल रंग की बालू या रेत होती है, इसीलिए लाल बालू के लाल रंग के कारण इस वर्षा का रंग लाल होता है, इसीलिए इसे ब्लड रेन कहा जाता है। बर्ग कालाहारी मरुस्थल से पश्चिमी तट की ओर चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं हैं। गाइस, आप लोग फिलहाल के लिए हरमट्टन, सिरोको तथा बर्ग को एज इट इज़ याद कर लीजिए। जब मैं आपको विश्व की लोकल विंड्स के बारे में पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको इन सब के बारे में फिर से डिटेल में बताऊंगा। गिनी की खाड़ी के तट को स्लेव कोस्ट कहा जाता है। गाइस, कॉलोनाइजेशन के टाइम में गिनी की खाड़ी से गुलामों को ले जाया जाता था, इसीलिए गिनी की खाड़ी के तट को स्लेव कोस्ट कहते हैं। गाइस, इसमें टोगो, बेनिन तथा नाइजीरिया शामिल है। गाइस, आप लोग इस चित्र में गिनी की खाड़ी को देख सकते हैं। इसमें टोगो, बेनिन तथा नाइजीरिया शामिल हैं। गाइस, घाना के तट को गोल्ड कोस्ट कहा जाता है। गाइस, कॉलोनाइजेशन के टाइम में घाना के तट से बड़ी मात्रा में सोने को अफ्रीका महाद्वीप से यूरोपीय देशों में भेजा जाता था, इसीलिए घाना के तट को गोल्ड कोस्ट कहा जाता है। गाइस, कोट डेल आइवोयरे का तट आइवरी कोस्ट कहलाता है। गाइस, आइवरी का अर्थ होता है हाथी दांत। अब आप समझ सकते हैं कि कोट डेल आइवोयरे का तट हाथी दांतों को ले जाने के लिए प्रयोग होता था। कोट डेल आइवोयरे विश्व का सबसे बड़ा कोको बीन्स तथा रॉ कैशू का निर्यातक है, अर्थात द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कोका बीन्स एंड रॉ कैशू नट्स। लाइबेरिया का तट ग्रेन कोस्ट कहलाता है। गाइस, लाइबेरिया के तट के आसपास के क्षेत्रों में पेपर अर्थात काली मिर्च का उत्पादन होता है। बात करें बाइट ऑफ बेनिन की, तो बाइट ऑफ बेनिन गिनी की खाड़ी में इन्वर्टेड सी आकार की एक खाड़ी है। गाइस, बाइट ऑफ बेनिन में
घाना, टोगो, बेनिन तथा नाइजीरिया आते हैं। बात करें बाइट ऑफ बाइफ्रा की, तो बाइट ऑफ बाइफ्रा गिनी की खाड़ी का सबसे पूर्वी भाग है। गाइस, बाइट ऑफ बाइफ्रा नाइजर नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में गैबोन तक फैली है। गाइस, बात करें मगरेब या मगरिब की, तो उत्तरी अफ्रीका का पश्चिमी भूखंड मगरेब कहलाता है। इसे वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरब वर्ल्ड भी कहते हैं। गाइस, इस मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मॉरिटानिया के साथ साथ पश्चिमी सहारा अर्थात वेस्टर्न सहारा कंट्री के विवादित क्षेत्र भी आते हैं। गाइस, आप लोग मगरेब को पॉलिटिकल मैप पर लोकेट की बात करते हैं अफ्रीकन ग्रेट रिफ्ट वैली की। इसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली भी कहा जाता है क्योंकि ये अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है। इसका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में हो रही टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण हुआ है। जब मैं आप लोगों को प्लेट टेक्टोनिक्स चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको रिफ्ट वैलीज के निर्माण की प्रक्रिया बताऊंगा। यह उत्तर में लाल सागर अर्थात रेड सी से लेकर दक्षिण में मोजाम्बिक तक लगभग 9600 किलोमीटर लंबाई में फैली है। गाइस, इसकी चौड़ाई 32 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक है। यह भविष्य में अफ्रीका महाद्वीप के 2 हिस्सों में टूटने का प्रमाण है। गाइस, अभी के लिए बेसिक इंट्रो के तौर पे आप ये समझिए कि अफ्रीका महाद्वीप 2 टेक्टोनिक प्लेट्स पर स्थित है। बड़ी प्लेट को अफ्रीकन या नूबियन प्लेट कहते हैं, जबकि पूर्वी छोटी प्लेट को सोमालियन प्लेट। गाइस, पृथ्वी के आंतरिक भाग में हो रही टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण भविष्य में कई मिलियन वर्ष बाद सोमालियन प्लेट नूबियन या अफ्रीकन प्लेट से अलग हो जाएगी तथा एक नए महाद्वीप का निर्माण होगा। गाइस, अफ्रीकन महाद्वीप तथा इस नवनिर्मित महाद्वीप के बीच में उत्तर से लाल सागर का जल भर जाएगा तथा दक्षिण से हिंद महासागर का। इस प्रकार इन दोनों महाद्वीपों के बीच में एक नए महासागर का निर्माण भी होगा। गाइस, यह प्रक्रिया धीमे धीमे चली आ रही है और कई मिलियन वर्ष बाद यह प्रक्रिया संपन्न हो पाएगी। बात करते हैं अफार त्रिभुज अर्थात अफार ट्रायंगल या अफार ट्रिपल जंक्शन तथा दानाकिल डिप्रेशन की। गाइस, अफार इथियोपिया का एक उत्तर पूर्वी प्रांत है। यहाँ पर रहने वाली जनजाति अफार के नाम पर इसका नाम पड़ा है। अफार त्रिभुज या अफार ट्रिपल जंक्शन इथियोपिया में स्थित अफ्रीकी, भारतीय तथा अरेबियन टेक्टोनिक प्लेटों का संगम है। इसीलिए इसे अफार ट्रिपल जंक्शन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे अफ्रीकन, इंडियन तथा अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट्स का जंक्शन है। गाइस, अफार ट्रायंगल के भूगर्भ में अर्थात धरती के आंतरिक भाग में अफ्रीकी, भारतीय तथा अरेबियाई प्लेटों का संगम होता है। गाइस, अफार ट्रिपल जंक्शन में इन तीनों टेक्टोनिक प्लेटों के एक दूसरे से दूर जाने अर्थात डाइवर्जेंस के कारण एक बड़ा सा खड्ड अर्थात गड्ढा बन गया है जिसे दानाकिल डिप्रेशन कहा जाता है। गाइस, अफार ट्रिपल जंक्शन में ये तीनों टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट अफ्रीकन प्लेट से दूर जा रही है। गाइस, हम सभी जानते हैं कि पहले अरेबियाई पेनिनसुला अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था तथा लाल सागर का कोई अस्तित्व नहीं था। कई मिलियन वर्षों में अरेबियाई पेनिनसुला अफ्रीका महाद्वीप से अलग होता चला गया तथा बीच में लाल सागर बन गया। गाइस, दानाकिल डिप्रेशन में प्राचीनतम मानव जीवाश्म पाए गए हैं, इसीलिए इसे मानव सभ्यता का पालना अर्थात क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी भी कहा जाता है। गाइस, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के लेक्चर में हमने अफ्रीका महाद्वीप को कंप्लीट कर लिया है। गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।